आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंधा युग, जो कि एक गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 के अंतर्गत आता है। सेमेस्टर 3 में और आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में इस नाटक की स्थापना, अंधा युग और पहला अंक यानी कि एक्ट 1 कौरव नगरी, एक्ट 2 दूसरा अंक पशु का उदय, इसे ही लिया गया है। नाटक की शुरुआत करने के पहले आइए हम लोग स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 प्रयाग के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था और इनके पिता श्री चिरंजीव लाल वर्मा, माताजी श्रीमती चंदा देवी, पत्नी पुष्पा भारती और इनके संतान पारमिता मित्तल, किंशुक भारती, प्रज्ञा भारती थे। जीवन में काफी संघर्षशील रहे। छात्र जीवन में ट्यूशन पढ़ाकर अपने जीवन का निर्वाह किया। आगे भविष्य में जाकर संपादकीय का कार्य संभाला यानी एडिटोरियल का काम। अध्यापक भी बने। कॉलेज में प्रोफेसर का काम किया। हिंदी के अध्यापक बने रहे और इनकी रचनाओं के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें से प्रमुख है जैसे साहित्य अकादमी रत्न की सदस्यता इन्हें मिली, सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा मिला, बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से नवाजा गया और भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक, कवि, नाटककार, बहुत कुछ प्रतिभाओं के मालिक थे। कहानी संग्रह में विशेष स्थान है इनका। इन्होंने कविताओं की रचना भी की, उपन्यास की रचना की, निबंधकार भी थे, रिपोर्टिंग का कार्य भी संभाला, आलोचनाएं भी लिखा इन्होंने, क्रिटिसिज्म, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, एकांकी संग्रह भी है, अनुवादक भी थे, अनुवाद करने वाले हिंदी में, शोध प्रबंध भी इन्होंने किया, यात्रा विवरण लिखा, पत्र संकलन भी है, साक्षात्कार भी है, ग्रंथावली भी है 9 खंडों में। तो धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इस नाटक की स्थापना, अंधा युग और इसका प्रथम अंक यानी एक्ट 1 कौरव की नगरी और दूसरा अंक यानी पशु का उदय, इसके बाद तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर अंतराल जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां, इनका विवरण किया गया है, चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या और फिर इस नाटक का समापन प्रभु की मृत्यु यानी श्री कृष्ण की मृत्यु जरा द्वारा किया गया। इसी के साथ ये नाटक समाप्त होता है। तो तीसरा अंक, अंतराल, चौथा अंक, पांचवा अंक और समापन, ये हम लोग को सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो इस नाटक के अंतर्गत कौन सी बात विशेष रूप से हमें पढ़नी है, आइए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। इस दृश्य काव्य में यानी कि इस गीति नाट्य में किन किन समस्याओं को उठाया गया है वो हमें जानना है। बड़ी सफलतापूर्वक महाभारत जैसी पौराणिक कहानी के उत्तरार्ध की घटनाओं, उत्तरार्ध यानी कि महाभारत के घटने के बाद, महाभारत के युद्ध हो जाने के बाद की घटनाओं का आश्रय लिया गया है। इस कहानी, इस नाटक के माध्यम से जिन बातों को समझाना चाह रहे हैं नाटककार, उस बात को समझाने के लिए उन्होंने महाभारत के उत्तरार्ध यानी महाभारत के पश्चात, उसके बाद की घटनाओं का उन्होंने आश्रय लिया है। समस्त कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है और उसके बीच में अंतराल भी है, जिसे इंटरवल कहते हैं हम लोग। इसके जो संवाद है नाटक के, वो मुक्त छंदों में है। मुक्त छंद यानी कि उनका कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है। नाटक में मुख्य रूप से यह दिखाया गया है, यह नाटक जो कि 1954 में प्रकाशित किया गया, इसमें मुख्य रूप से दिखाया गया है कि आज के युग में यानी कल युग को ही उन्होंने अंधा युग माना है। ये जो आज का हमारा युग है, कलयुग, इसी को उन्होंने अंधा युग माना है और अपने इस नाटक के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आज के लोगों में मानवीय मूल्यों का विघटन हो रहा है। यानी जो मानव है, उसके अंदर नैतिकता का पतन होते जा रहा है। कैसे हमारे समाज के अंदर तरह-तरह की दुर्भावनाएँ, जैसे कि पापाचार, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे कुनीतियाँ, अधर्म, छल, कपट, ये सब किस तरह से स्थान लेते जा रहे हैं और कितना विषैला है इनका परिणाम। अब आइए हम लोग इसके पात्र के बारे में चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर इसमें
16 पात्र हैं। एक हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हस्तिनापुर में पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देने वाले जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो युद्ध के उपरांत भी बच गए और ऐसा माना जाता है कि वो अब तक बचे हुए हैं। गांधारी, जो कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के अंधे होने के वजह से खुद को भी जीवन पर्यंत अंधा बनाकर रखा, अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो गांधारी का चरित्र आपने देखा होगा। इनके भाई का नाम शकुनी था, जिनकी वजह से ही ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र, जो कि गांधारी के पति थे, हस्तिनापुर के राजा थे, वे अंधे थे। कृतवर्मा एक बहुत बड़े योद्धा थे, जो कि कौरवों की तरफ से लड़े और युद्ध के उपरांत कृतवर्मा भी बच गए। संजय, जो कि एक सारथी थे और उन्हें ऋषि व्यास ने पारलौकिक शक्तियों के माध्यम से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान किया और यह शक्ति दी कि वह महाभारत में होने वाले सारी घटनाओं को अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे और वो इस तरह से सारी घटनाओं का वर्णन महाराज धृतराष्ट्र को करते रहे। वृद्ध याचक, एक वृद्ध याचक भी है जिसे यहाँ भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शुरुआत में उसने कौरवों के पक्ष में भविष्यवाणी की थी कि महाभारत में कौरवों की विजय होगी, परंतु आगे चलकर कौरवों के हार के बाद उस भविष्यवक्ता का वध अश्वत्थामा के हाथों होता है। प्रहरी 1 और प्रहरी 2, ये दोनों प्रहरी हैं जो नाटक के शुरुआत में प्रस्तुत किए गए हैं। ऋषि व्यास, जो कि पारलौकिक शक्ति रखते थे, इन्होंने ही संजय को वह शक्ति दी थी, जिसके माध्यम से संजय महाभारत में होने वाली घटनाओं को साक्षात देख रहे थे और देखकर महाराज धृतराष्ट्र को उसका विवरण दे रहे थे। विदुर, धृतराष्ट्र यानी हस्तिनापुर के महाराज के छोटे भाई भी थे, वे दासीपुत्र थे और वह धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति थे। युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, नीति शास्त्र के ज्ञानी और सदाचार, अपने भाइयों से प्रेम, अपने सभी भाइयों से प्रेम, यानी जो उनके कज़न वगैरह थे ना कौरव, उनसे भी वो प्रेम रखते थे युधिष्ठिर। कृपाचार्य, जो कि कुलगुरु थे, कृपाचार्य की बहन के साथ विवाह हुआ था द्रोणाचार्य का, यानी कि अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य कुलगुरु थे। युयुत्स, युयुत्स जो था वो धृतराष्ट्र का सबसे अंतिम पुत्र, 101वां पुत्र। धृतराष्ट्र के कुल मिलाकर 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे अंतिम पुत्र युयुत्स था, जो पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ा था, अपने भाइयों की तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से नहीं, और वह भी युद्ध में बच जाता है। फिर गूंगा भिखारी, ये एक घायल सिपाही है जो युद्ध में बच जाता है और अंत में गूंगा हो जाता है। बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिन्हें श्री कृष्ण दाऊ कहकर पुकारा करते हैं, जैसे श्री कृष्ण दाऊ कहकर पुकारा करते थे, बलराम ने युद्ध में भागीदारी लिया था कौरवों की तरफ से और अंत में प्रभु श्री कृष्ण। इस नाटक का जो घटना काल है वह महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। इसी के दौरान ही ये नाटक की पूरी घटना क्रम सजाई गई है। अब आइए हम लोग इसकी स्थापना यानी अंधा युग की चर्चा करें। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा, नेपथ्य यानी कि बैकग्राउंड, स्टेज सजा हुआ है, स्टेज के पीछे जो बैकग्राउंड है उसके पीछे से उद्घोषणा हो रहा है यानी अनाउंसमेंट हो रहा है और मंच पर नर्तक एक है यानी नृत्य करने वाला एक पुरुष, स्त्री होती तो नर्तकी कहलाती। उसी के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन हो रहा है। भाव नाट्य यानी कि अपने नृत्य के जरिए अपने भाव को स्पष्ट कर रहा है। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है, सामने से स्टेज का पर्दा खुल रहा है, शंख ध्वनि हो रही है तथा मंगलाचरण के साथ-साथ नर्तक, मंगलाचरण यानी मंगल आचरण के साथ-साथ वह नर्तक नमस्कार मुद्रा यानी प्रणाम करने का, नमस्कार करने का एक मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है। उद्घोषणा के साथ-साथ उसकी मुद्राएँ बदलती जा रही हैं। जैसे-जैसे अनाउंसमेंट चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे उसे प्रणाम करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। तो मंगलाचरण क्या है कि नारायण, श्री कृष्ण को नमस्कार, नरों में जो उत्तम हैं, उन्हें प्रणाम, देवीं सरस्वतीं यानी कि देवी सरस्वती
और ऋषि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उनका जयकार हो। फिर उद्घोषणा होती है, जिस युग का वर्णन इस कृति में है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। उस भविष्य में धर्म, अर्थ राशोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का। यानी कि विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि महाभारत के उपरांत भविष्य में धर्म और अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पर है धनाढ्य होना, धन से संपन्न होना। तो धर्म का, अर्थ का, ये सभी ह्रासोन्मुख होंगे, सबका नाश होगा। क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का, धीरे-धीरे सारी धरती का पतन होगा, क्योंकि नैतिकता का पतन, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, पापाचार बढ़ रहा है। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, और आने वाले युग में इस धरती पर बलवान कौन होगा? वह व्यक्ति होगा जो पूंजीपति वर्ग का होगा, जो पूंजीपति वर्ग का होगा। जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। जो व्यक्ति चेहरे से नकली होगा, जिसके चेहरे पे, जिसके आचरण में दिखावा होगा, चेहरे पर कोई और भाव, मन में कोई और भाव, ऐसा व्यक्ति को ही महत्व मिलेगा। राजशक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होंगी। सभी लोग राजशक्ति पाने के लिए लालायित होंगे। देख रहे हो ना, चुनावी माहौल कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितनी ज़्यादा जिजीविषा है, कितनी ज़्यादा प्रबल, कितनी तीव्र और प्रबल इच्छा है लोगों में मंत्री बनने का, राजनेता बनने का। उस राजशक्ति को अपनाने के लिए सभी लोग लोलुप होंगे। जनता उन्हीं लोगों से पीड़ित होगी। गहन गुफाओं में छिप-छिप कर दिन काटेगी। ये गहन गुफाएँ क्या होंगी? ये गहन गुफाएँ उस गुफाओं की बात नहीं हो रही है जो पत्थर की अंधेरी गुफाएँ होती हैं, बल्कि लोगों के मन के अंदर का अंधेरा, उनकी खुद के अंदर का कुंठित, उनके मन के अंदर की निराशा, कुंठा, क्रोध, उसी के अंदर ही सभी लोग छिप कर बैठे होंगे। क्योंकि आवाज़ निकालने का तो किसी के पास साहस नहीं होगा। युद्धोपरांत, युद्ध के बाद क्या होता है? देखिए, महाभारत के युद्ध के बाद यह अंधा युग अवतरित हुआ। यही अंधा युग जो आजकल का युग चल रहा है, जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएँ सब विकृत हैं। स्थितियाँ यानी सिचुएशंस, मनोवृत्तियाँ यानी मन के अंदर की वृत्तियाँ, मन के अंदर की जो हमारी सोच है, हमारे आचरण है, आत्माएँ हमारी, हमारे सोल, वो सब विकृत हैं, सब निराश हैं। सभी के अंदर निराशाजनक स्थिति है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। अब बच गया है तो क्या, एक पतली सी डोर बची हुई है, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। एक तरफ धर्म हमें अपनी क्षीण कोशिश के साथ बचाने का प्रयास कर रहा है, धर्म कोशिश कर रहा है कि हमें बचा ले, ईश्वर कोशिश कर रहे हैं कि हम बच जाएँ। लेकिन जो ये कलयुग है, जो ये अंधा युग है, वो तो हमें खींच रहा है पतन की ओर। तो इन दोनों के बीच में एक पतली डोर है जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सिर्फ़ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। आज इस डूबती हुई नैया को, इस अंधा युग में अगर उसे सँभाल लेने की या बचाने की किसी में साहस है, तो सिर्फ़ श्री कृष्ण में है। वह है भविष्य का रक्षक, सिर्फ़ वही तो हैं भविष्य के रक्षक। वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है, वह अनासक्त हैं। अनासक्त यानी कि मोह-माया के जाल से परे हैं। पर शेष अधिकतर हैं अंधे, लेकिन बाकी सब लोग अंधे हैं, पथभ्रष्ट हैं। सभी लोगों ने अपना पथ भ्रष्ट कर दिया है, अपना मार्ग खो दिया है। सभी लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। सभी आत्महारा हैं, सभी खुद से हारे हुए हैं। अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, सभी लोग अपने अंदर अंध गुफाओं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, खुद के अंदर की निराशा, खुद के अंदर की ज्वाला, क्रोध और नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार जो हैं, उसी के वासी हो गए हैं सभी लोग, उसी के अंदर रहने वाले हो गए हैं। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या फिर यह कथा एक प्रकाश की है, जो उन अंधों के माध्यम से दिखाया गया है कि वो प्रकाश हमें मिल सकता है। यदि इन अंधों को पहचान लें, इन अंधों की गतिविधियों को पहचान लें, तो शायद हम उस अंधेपन से बाहर निकल आएँ। एक सीख लेकर, एक सोच, एक सकारात्मक विचार के साथ, शायद उन अंधों का उदाहरण देखकर हम लोग सीख लें और उससे बाहर आ जाएँ उस अंधेपन से, और एक ज्योति, एक रोशनी, एक प्रकाश की ओर बढ़ सकें। और फिर पटाक्षेप होता है, यानी कि पर्दा गिर जाता है। ये हुआ अंत इसके स्थापना का। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको इस नाटक की स्थापना समझ आई, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।